नमस्कार। आज हम सब पाठ पढ़ेंगे मेघाए, जिसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। मेघाए प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है, जिसमें कि ग्रामीण संस्कृति का बहुत ही सुंदर वर्णन है और पूरी प्रकृति का मानवीकरण करके दिखाया गया है। तो कविता इस प्रकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो कवि कहते हैं आज तो थोड़ा माहौल बदल गया है कि गांव में भी सब अपने अपने तक सीमित ही रहने लगे हैं, लेकिन आज से कई वर्षों पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मृत्यु 1983 में हुई। तो यानी कविता उससे पहले ही लिखी गई थी। तो उस समय माहौल बहुत ही आत्मीयता भरा होता था। तो जैसे कोई गांव में अगर दामाद आता था तो वो उसी घर का नहीं बल्कि पूरे गांव का दामाद कहलाता था। तो वही वर्णन कर रहे हैं कवि कहते हैं तो ग्रामीण संस्कृति में जो किसान है किस पे निर्भर रहता है? बादलों पर निर्भर रहता है। तो बादलों की भी वैसे ही आवभगत होती है जैसे कि दामाद की होती है। तो वही कवि कहते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मतलब एक साल तक इंतज़ार कर रहे थे, बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी, है ना, बादल कब घूमेंगे, आषाढ़ का महीना आता है। तो उस समय जब मेघों को जब चारों ओर बादल छाने लगते हैं तो एक आस सी जगती है। तो कवि यहाँ पर जो मेघ हैं, मेघ की तुलना दामाद से कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि दामाद जैसे कोई बहुत सज धज करके आ रहे हैं अपने ससुराल। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो कह रहे हैं कि जब दामाद आता था, ठीक है, दूर देश से आ रहे हैं तो भाई उनके घर में दामाद आए हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे बयार मतलब हवा, तो हवा की तुलना एक लड़की से की गई है, छोटी लड़की से। तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो उसके आगे आगे, जैसे होता है ना कि जीजा आगे जीजा आगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आगे आगे नाचते गाते बयार चली, हवा चलने लगी। बादलों के आने पर हवा चलती है ना, तो उसका मानवीकरण किया कवि ने। कहते हैं दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। अब जैसे ही गाँव में प्रवेश होने को होता है धीरे धीरे, तो अच्छा दामाद आए हैं, तो लोग खिड़कियां खोल के देखते थे, अच्छा उनके दामाद आए हैं, दरवाजे खोलते थे। तो वही कह रहे हैं दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। ऐसा लगता है कि भाई शादी होती थी तो अगर शादी, बेटी की शादी किसी शहर में हो जाती थी तो तब फ़ोन का प्रचलन था ही नहीं। तो ऐसा लगता था ना, कहते थे कि ऐसा लग रहा है, कवि ने कल्पना की कि जैसे लग रहा है कि शहर से कोई मेहमान आया हो। तो ऐसे आवभगत होती थी। पाहुन मतलब होता है मेहमान। तो पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। फिर आगे कवि कहते हैं पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब कहते हैं कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन। अब हवा जब चलती है, ठीक है, तो पेड़ कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि पेड़ गर्दन को झुका करके देख रहे हैं, अच्छा कौन आया कौन आया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और एकदम से पहले तो हवा चली, फिर कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि आंधी भी तेज़ से चलने लगी और धूल भागी घाघरा उठाए। कोई एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, धूल की तुलना एक छोटी सी बच्ची से कर दिया और कहा कि वो जैसे लग रहा था घाघरा उठाए कोई बच्ची जा रही है कि हाँ वहाँ पे मेहमान आए हैं उस घर में। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब कह रहे बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी। अब नदी की तुलना कैसे कर रहे हैं? जैसे गांव की कोई बहू हो, भाई उस रास्ते से वो आ रहे हैं, देखा कोई अजनबी भाई कहीं के मेहमान आ रहे हैं तो वो थोड़ा शर्माती है बहू। तो नदी की तुलना कह रहे हैं कि उसने देखा हल्का सा कि कोई मेहमान आया, वो ठिठक गई। यानी कि जब बादल आते हैं तो नदी का पानी एक पल के लिए लगता है रुका ही जा रहा है। तो कह रहे हैं कि नदी ठिठकी घूंघट सर के। और एक तरफ से ये भी देखा जा सकता है, आंधी आती है तो घूंघट उठने लगते हैं ना, तो वो भी ठिठक जाती है लेकिन घूंघट को उठा करके देखती है। जैसे कोई वधू है तो उसको मान सम्मान भी रहता है और साथ ही साथ देखना चाहती कौन आया, तो घूंघट उठाती है। और कहने का अर्थ ये भी हो सकता है कि जैसे मेहमान आते हैं तो बहू घूंघट उठा के देखती है। तो वही कह रहे हैं मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। आगे फिर बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधिलीनी।
अब देखो, बूढ़े पीपल की जो तुलना किससे कर रहे हैं, जैसे घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता है, ठीक है, तो वो दरवाजे के बाहर ही अक्सर बैठता था गांव में। तो वो जैसे कोई भी आता, भैया बड़े दिन बाद आए तुम, तो ठीक है, तो पीपल का जो वृक्ष होता है ना, सम्मान का प्रतीक और बहुत ही पुराना माना जाता है। तो वही कह रहे हैं कि पीपल के पेड़ ने जुहार की, राम जुहार की, यानी कि उससे बात की और कहा भैया बहुत दिन बाद है, बरस बाद, बरस मतलब होता वर्ष, 1 वर्ष बाद तुम्हें याद आई, सुधी मतलब याद आई। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब कह रहे हैं कि उसने जब बोला, और इधर लता, बारिश, देखो बारिश किसके लिए आना होगा, तो कवि की कल्पना देखिए, बारिश की तो जो तुलना है, मेघ की जो तुलना है वो तो दामाद से की, और लता प्यासी है ना, पानी तो उसको उनको चाहिए, लताओं को, पेड़ पौधों को। तो वही कह रहे हैं कि लता को उसकी वधू के रूप में दिखाया गया बादल के। तो कह रहे हैं कि वह ओट, किवाड़ के ओट में देख रही थी। आज की संस्कृति में है, खुला माहौल है, लोग बातें करते, लेकिन प्राचीन समय में थोड़ा सा बड़े बुजुर्गों का एक सम्मान में होता था, लड़कियां थोड़ा संकोच करती थी। तो वही कह रहे हैं कि वह किवाड़ की ओट से देख रही थी। हर साया ताल, और देखो क्या होता था कि पहले बहुत दूर दूर जब यात्रा करनी पड़ती थी ना, तो लोगों के पैर थक जाते थे। तो एक परंपरा होती थी कि जब कोई मेहमान आता था तो ताल भर के वो थाल में पानी लाया जाता था और उसके पैर धुले जाते ताकि थकावट दूर हो जाए, ठीक है। अब देखिए कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है थाल का जो उन्होंने उपमा दी है, वो कह रहे हैं थाल को ताल बता दिया। ताल मतलब तालाब भी गोल है, तो ऐसा लग रहा है, कह रहे हैं हर साया ताल लाया पानी भर के, पानी तो उसमें वैसे भरा है, तो ऐसा लग रहा है तालाब पानी लाया है किसके, मेघ के लिए, यानी दामाद के पैर धुलने के लिए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। फिर आखिरी पंक्तियां हैं कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, ठीक है। अब वो जब आते हैं बादल, तो क्या होता है, क्षितिज क्या होता है, आसमान और धरती जहाँ एक से दिखाई पड़ते हैं उसको कहते हैं क्षितिज। तो कहते हैं क्षितिज के बाद फिर अचानक जब बादल बिल्कुल ही आने को होते हैं, बरसने को, तो क्या बिजली चमकती है। तो कह रहे दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जब चमकना एक प्रतीक है ज्ञान का होना, तो लता को एक भ्रम था, कह रही थी ना कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, कि मुझको क्षमा कर देना, यानी वो लता से जब मिलता है तो बादल, तो कह रहे हैं कि वो अंतर मन से अपने कहते मुझे तुम क्षमा करो, क्योंकि मेरे मन में एक भ्रम ये था कि तुम अब आओगे ही नहीं, ठीक है। यानी कि लोगों के मन में था कि बारिश तो अब इस साल होगी ही नहीं। दूसरे अर्थ में ये देखा जाए, लता के अर्थ में, कि उसने सोचा था अब तो वो आएंगे ही नहीं। फिर बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, ठीक है। और जब बारिश जब होती है तो बांध टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मिलन के अश्रु, जब इंसान रोता है, जब मिलन होता है ना, तो आँखों में खुशी के आंसू बहते हैं। तो कवि की कल्पना है कि फिर जब दोनों का मिलन होता है तो बारिश, मूसलाधार बारिश होती है, और मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो ये थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मेघ आए कविता। धन्यवाद।